जापान दुनिया की एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश है। एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी में बाकी सभी देशों से आगे है। इस देश के अंदर कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो और किसी देश में नहीं होती। इसकी कुछ अतरंगी चीजें ही इसे दुनिया से अलग करती हैं। तो चलिए जानते हैं इस देश के बारे में। स्क्वायर वाटरमेलन। जापान में तरबूज हमारे देश की तरह गोल नहीं बल्कि स्क्वायर शेप के होते हैं, और ऐसे तरबूज का आविष्कार पिछली 70s में एक ग्राफिक डिजाइनर की मदद से किया गया था, क्योंकि तरबूजों को इस आकार में फ्रिज के अंदर बहुत आसानी से स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा इसे आराम से काटा भी जा सकता है। जापान में इन तरबूजों को एक स्पेशल कंटेनर में उगाया जाता है, जिसकी वजह से इन तरबूजों की कीमत काफी ज्यादा होती है और ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। जापान में रहने वाले कुछ लोग तो इसे खाने की जगह सजाने के लिए भी खरीदते हैं। फेक फूड। जापान में कुछ एक्सपर्ट्स प्लास्टिक और वैक्स की मदद से फेक फूड बनाते हैं। ये फूड देखने में बहुत ज्यादा टेस्टी और रियल लगते हैं। इन नकली खानों का इस्तेमाल जापान के कई सारे रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट की खिड़की को सजाने के लिए किया जाता है। इस प्लास्टिक के खाने को तैयार करने में काफी पैसे भी खर्च होते हैं। पीपल पुशर्स। जापान के मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन दोनों पर ही बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। काम के घंटे में ये दोनों स्टेशन लोगों से भरे रहते हैं और इसी वजह से स्टेशन स्टाफ और पार्ट टाइम मेंबर्स को एक अलग तरह की ड्यूटी करनी पड़ती है। इन लोगों को ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स को पुश करना होता है जब तक कि दरवाजे बंद ना हो सके। अम्ब्रेला पार्किंग लॉट। जब भी हम किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो हम अपनी बाइक या कार को बाहर पार्क करके जाते हैं, लेकिन जापान के अंदर अगर आप किसी बिल्डिंग में जाना चाहेंगे तो आपको अपनी गाड़ियों को पार्क करने के साथ साथ अम्ब्रेला को भी पार्क करना होगा। अम्ब्रेला को पार्क करने के लिए अलग से जगह बनाई गई होती है जहां से आपका अम्ब्रेला कोई नहीं लेकर जा सकता। ऐसा इसलिए करवाया जाता है ताकि आपके छाते की वजह से बिल्डिंग में पानी न बहे। जापान की लगभग सभी बिल्डिंग, होटल, रेस्टोरेंट में अम्ब्रेला पार्किंग लॉट बनाया होता है। मिलियंस ऑफ वेंडिंग मशीन्स। दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जहां वेंडिंग मशीन जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहां 5 मिलियन से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन मौजूद है और जापान के लोग इन मशीनों का इस्तेमाल भी करते हैं। जापान में रहने वाले लोगों का देर रात तक काम करना एक आम बात है और उनके खाने पीने के लिए स्नैक और सोडा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इन वेंडिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वैसे तो आप इस मशीन से कुछ भी खरीद सकते हैं। जापान में डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और इसका बहुत गहरा असर हमें ट्रेनों पर भी देखने को मिलता है। जापान में अगर कोई ट्रेन 5 मिनट भी लेट हो जाती है तो रेलवे कंपनी को उनके वर्कर्स और पैसेंजर्स के लिए डिले सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जिन्होंने ट्रेन के लेट होने की वजह से शायद कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस कर दी हो। इसके अलावा अगर कोई ट्रेन आने में 1 घंटे से ज्यादा लेट होती है तो फिर उसे अगले दिन न्यूज़पेपर में माफीनामा छपवाना पड़ता है। साइलेंट कैरोके। फोन की तरह दिखने वाला ये माइक्रोफोन एक अलग तरह की डिवाइस है। जापान में रहने वाले लोग इस माइक्रोफोन को अपने मुंह पर लगा के रखते हैं और इसकी मदद से वो अपनी गुनगुनाहट को दूसरों तक जाने नहीं देते। इस गैजेट का इस्तेमाल जापान के ज्यादातर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो अपने आसपास वाले लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं या फिर वो लोग जिन्हें पब्लिक प्लेस में खुलकर गाना गाने में शर्म आती है। पोलाइट स्लर्पिंग। दुनिया में कई सारे देश ऐसे हैं जहां झुकने को अच्छा नहीं समझा जाता है। झुकने पर लोग आपकी इंसल्ट समझते हैं, लेकिन जापान में झुकने का मतलब होता है किसी खाने की प्रशंसा करना। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और नूडल्स खाते समय आप झुकते नहीं हैं, तो उस रेस्टोरेंट का शेफ ये समझता है कि आपको उसके नूडल्स अच्छे नहीं लगे हैं। फेस नैपकिन। ये तो सभी को पता है कि अगर हम बर्गर खाते हैं तो हमारे मुंह पर केचप सन जाता है, चाहे हम कितनी ही सफाई से क्यों ना खाएं। लेकिन जापान के एक रेस्टोरेंट ने इस चीज का भी इलाज ढूंढ लिया है। इस रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों का चेहरा एक अलग तरह के नैपकिन से कवर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग अगर बर्गर खाते भी हैं तो उनका चेहरा गंदा नहीं होता। ये चीज दिखने में थोड़ी अजीब तो लगती है, लेकिन ये चीज अच्छी है। वाटर सेविंग सिंक्स। जापान में बेसिन्स को टॉयलेट के बिल्कुल ऊपर लगाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि टॉयलेट करने के फौरन बाद पहले आप हाथ धो सकें और वही पानी फ्लश करने के लिए यूज किया जा सके। इस तरह एक पानी का इस्तेमाल 2 कामों के लिए किया जा सकता है और पानी की बचत भी होती है। नैप्स एट वर्क। जापान में अगर किसी व्यक्ति को काम करते में झपकी लेते हुए देखा जाता है तो इसे मेहनत से काम करने की निशानी बोला जाता है और इसलिए जापान में झपकी लेने को कोई गलत बात नहीं समझा जाता। लेकिन अगर ऐसा कुछ हमारे यहाँ के लोग करने लगे तो उनको आलसी और कामचोर समझा जाने लगेगा। दुनिया का सबसे छोटा एस्केलेटर।
कावास्का शहर के मोर्स डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर दुनिया का सबसे छोटा एस्केलेटर लगा हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ 5 सीढ़ियां हैं। जापान में रहने वाले लोग टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। डॉल विलेज जापान का एक गांव जिसका नाम नगरू है। यहाँ की टोटल आबादी 300 लोगों की थी, लेकिन अब इस गांव में सिर्फ 40 लोग ही रहते हैं। लोगों की कमी की वजह से यहाँ की एक लोकल आर्टिस्ट सुकीमो आयानो ने यहाँ कई सारे इंसानों के आकार की गुड़ियां बनाई हैं, जो यहाँ के लोगों की तरह दिखती थी। और इस गांव में इन गुड़ियाओं को इस तरह से रखा गया जैसे वो कोई काम कर रहे हैं। कई सारी डॉल्स बनाकर गांव के स्कूल में क्लासरूम में बैठा दी गई हैं। नंबर 4, जापान में 4 नंबर को बहुत ज्यादा अनलकी समझा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी चीज 4 नंबर की नहीं बनाई जाती है। जापान के अंदर कोई भी बिल्डिंग 4 फ्लोर्स की नहीं होती। इसके अलावा घर में 4 मेहमान भी कभी नहीं आते। जापान के लोग 4 नंबर को बहुत ज्यादा अशुभ समझते हैं। ब्लू ट्रैफिक लाइट हमारे देश में और ज्यादा बाकी के सभी देशों में ट्रैफिक लाइट आपको ग्रीन कलर की दिखाई देगी, लेकिन जापान में ट्रैफिक लाइट ग्रीन न होकर ब्लू कलर की होती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहास में ग्रीन और ब्लू को एक ही नाम ब्लू से जाना जाता था। और जब जापान में पहली बार ट्रैफिक लाइट लगाई गई तो यहाँ हरे कलर की लाइट ही लगाई गई थी, लेकिन जब उन्हें ब्लू और ग्रीन लाइट के इस फैक्ट के बारे में पता चला तो इस लाइट को ग्रीन से बदलकर ब्लू कर दिया गया। क्लीनिंग क्लासेस जापान में पढ़ने वाले बच्चे अपने क्लासरूम को खुद ही साफ किया करते थे। ये बच्चे इस काम को अपनी पढ़ाई का एक हिस्सा समझते थे। इन स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स भी बच्चों की इन कामों में मदद किया करते थे। क्लासरूम के साथ साथ बच्चों को बाथरूम भी खुद ही साफ करना होता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि यहाँ के टीचर्स को लगता था कि ये काम उन्हें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने में हेल्प करेगा। फ्यूचरिस्टिक टॉयलेट्स जैसे कि आप सभी जानते हैं, जापान एक टेक्नोलॉजी से भरा हुआ देश है और यहाँ के टॉयलेट्स भी काफी ज्यादा एडवांस हैं। यहाँ के टॉयलेट्स को नॉर्मल तरीके से नहीं बनाया जाता है। यहाँ के इन एडवांस टॉयलेट में कई सारे बटन्स लगे होते हैं और इन सभी बटन्स का अलग अलग यूज होता है। इस टॉयलेट में कई तरह के ऑप्शंस दिए होते हैं। इन बटन्स के जरिए आप टॉयलेट सीट्स को अपने अकॉर्डिंग गर्म कर सकते हैं और चाहे तो गर्म पानी स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपना एंटरटेनमेंट करना है तो आप गाने भी बजा सकते हैं। क्रेजी फ्लेवर आइसक्रीम जापान के लोग अलग अलग तरह के खाने बनाकर उन्हें खाना बहुत पसंद करते हैं। आइसक्रीम फ्लेवर बनाने के लिए जापान के लोग घोड़े का मांस, कैक्टस, चारकोल और लहसुन का इस्तेमाल करते हैं और ये सब कुछ यहाँ बहुत ज्यादा कॉमन है। स्पेस सेविंग पार्किंग जापान की जनसंख्या काफी ज्यादा है और यहाँ काफी ज्यादा गाड़ियां भी हैं। इन गाड़ियों को खड़ा करने के लिए कम जगह घेरे, इसलिए यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ एक के ऊपर एक गाड़ियों को पार्क किया जाता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं नागासाकी के एक होटल में स्टाफ के साथ कई सारे रोबोट्स भी काम करते हैं। ये रोबोट इंसानों की तरह ही दिखते हैं और हर वो काम करते हैं जो एक इंसान करता है, जैसे कि मेहमानों से मिलना, उनका लगेज उठाना, उनके लिए कॉफी वगैरह बनाना, इस होटल की सफाई करना। इसके अलावा ये रोबोट बात करते में स्माइल भी करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप भी हमेशा स्माइल करते रहें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।